हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रेडिंग अवेयरनेस। और आज मैं आ गई हूँ अपना सेकंड वीडियो लेके, दैट इज हेल्दी वेट लॉस पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की अबाउट मिथ्स एंड व्हाट इज ट्रूथ अबाउट वेट लॉस, और किस तरीके से हमें एक गलत तरीके से वेट लॉस जर्नी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, अदरवाइज हमारे कितने सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हमें अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें एक बीएमआर कैलकुलेटर से अपने कैलोरीज काउंट निकालनी चाहिए। बहुत सी टेक्निकलिटीज के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सजेस्ट यू कि प्लीज आप उस वीडियो को तो अगर आप इस प्रोसेस से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप मसल लूज नहीं करेंगे, आप अपना हेल्थ लूज नहीं करेंगे, आप अपनी बॉडी में एक फैट लूज करेंगे और एक हेल्दी वेट लॉस अचीव करेंगे, राइट। तो मैंने बात की थी बैलेंस डाइट की। आपकी प्लेट में 6 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी प्लेट में होने चाहिए। तो जो पहला न्यूट्रिएंट होना चाहिए दैट इज प्रोटीन, जो कि आपका 20 to 40% आपकी प्लेट में होना चाहिए। सेकंड, आपका कार्बोहाइड्रेट्स आपका 40 to 60% आपकी प्लेट में होना ही चाहिए। थर्ड, फैट आपका 15 to 30% आपकी प्लेट में फैट भी होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपका एक परफेक्ट बैलेंस डाइट बनती है। और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे कार्ब्स होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कीटो डाइट पे चले जाते हैं या नो कार्ब्स पे डाइट पे चले जाते हैं, वो हमें नहीं करना है। बिकॉज आपके जो कार्ब्स होते हैं वो फूड फॉर ब्रेन होते हैं। अगर आप ब्रेन को प्रॉपरली फूड नहीं दोगे, ठीक है, तो आपका हेल्थ इश्यूज, अगेन वही प्रॉब्लम, आप स्ट्रेस फील करोगे, आप टायर्ड फील करोगे, तो वो हमें नहीं करना है। हमें हेल्दी कार्ब्स खाने हैं, लाइक होल ग्रेन्स, जो आपका व्हीट, बाजरा। दूसरा, आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमें प्रॉपरली एक एडुकेट अमाउंट जो हमारा है, 40% से ज़्यादा हमारी प्लेट में, 20 to 40% ही हमारी प्लेट में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइक दालें, एग, चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं हेल्दी मसल्स के लिए, और हेल्दी मसल्स प्रोटीन से हमें बहुत इजीली अचीव भी होती है। बट वही प्रॉब्लम है कि अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और आप उसे डाइजेस्ट नहीं करते हैं प्रॉपरली, डाइजेस्ट कैसे करेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और अगर आप उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उस हाई प्रोटीन डाइट की वजह से आपके पेट में दर्द हो सकता है, और वो जो एक टाइम के बाद जो प्रोटीन है वो भी फैट के फॉर्म में सब डिपॉजिट हो जाता है हमारी टमी के आसपास या आपकी बॉडी में, राइट। तो हमें वो भी नहीं करना है। अगर आप प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करते हो, तो आप ज़रूर हाई प्रोटीन ले सकते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी मसल्स डेवलप होंगी, राइट। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपका जो बैलेंस डाइट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फैट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको हेल्दी फैट जो होते हैं वो आपको 15 to 30% डाइट में ज़रूर रखने चाहिए, राइट। मीन्स होती है डिफरेंट टाइप्स, उनको डाइजेस्ट करने के लिए फैट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। नेक्स्ट, जैसे हमें हाई सेटाइटी इंडेक्स फूड जो होते हैं, हाई सेटाइटी इंडेक्स फूड वो फूड होते हैं जो हमें बहुत देर तक फुल रखते हैं, ठीक है, हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती अगर हम हाई सेटाइटी इंडेक्स फूड खाते हैं। जैसे बोलते हैं होल ग्रेन्स, जो होल ग्रेन्स हुए, या आपके बॉइल्ड पोटैटो भी बहुत अच्छा है। एग, अगर आप इस तरह के फूड को अपनी डाइट में डालते हैं तो आप बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी और आप एक हेल्दी वेट लॉस जर्नी पर चले जाएंगे। दूसरा, आप हाई थर्मिक इफेक्ट फूड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाई थर्मिक इफेक्ट फूड या हाई थर्मिक इफेक्ट होता क्या है कि जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसके बाद वो जो एनर्जी उसकी जो स्टोर होती है उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो हाई थर्मिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेट होता है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं अगर वो हाई थर्मिक इफेक्ट फूड है तो आपकी हाई कैलोरीज बर्न होंगी। अगर हम होल ग्रेन्स खाते हैं, हम दालें खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जी, हम पालक खाते हैं, ये बहुत हाई थर्मिक इफेक्ट फूड होता है। इसको खाने के लिए जो हमारी, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी बहुत हाई कैलोरी इन्वेस्ट करती है, बर्न करती है उस खाने की एनर्जी को स्टोर करने के लिए, राइट। और अगर हम लो थर्मिक इफेक्ट वाले फूड खा लेते हैं, लाइक मैदा हुआ, बिस्किट्स हुए, और आपकी जो शुगर हुआ या लो सैचुरेटेड
फैट्स हुए, सैचुरेटेड फैट्स हुए, अगर हम उन्हें खा लेते हैं, उनके लिए बहुत लो थर्मिक इफेक्ट होता है उन फूड्स का, और उनमें बहुत कम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। वो इजीली आपका फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। तो वो हमें हाई थर्मिक इफेक्ट वाले फूड खाने चाहिए, ठीक है, लो थर्मिक इफेक्ट वाले फूड नहीं खाने चाहिए। ये समझना जरूरी है कि हमारा 70% जो हमारा वेट लॉस जर्नी है वो डिपेंड करता है कितना हम क्लीन और ग्रीन खाते हैं अपनी डाइट में, और 30% आपका वर्कआउट होता है। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको BMR कैलकुलेटर की से हर एक बॉडी से हम कैसे कैलोरीज काउंट करते हैं वो आपको समझाया था। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि BMR कैलकुलेट कर लिया और जो कैलोरीज निकल कर आई, जैसे कि मेरी जो कैलोरीज निकल कर आई थी वो 1310 कैलोरीज पर डे मेरी आती है अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ। तो अगर मैं उन कैलोरीज से कम खाऊं, ठीक है, मेरी बॉडी को 1310 कैलोरीज में पूरे दिन सोती भी रहूं तो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो अगर मैं उससे कम खाऊंगी तो मेरा वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने बहुत कम कैलोरीज खाई, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ अगेन वही प्रॉब्लम, स्ट्रेस होगा, आप मेंटली बहुत इल फील करेंगे, तो आपका जो जर्नी है वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और आपको दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। तो हमें इसीलिए वर्कआउट भी इंक्लूड करना चाहिए। कुछ हमें कैलोरीज कम खानी चाहिए, लाइक मेरा 1310 है तो मैं 900, 1000 या 1100 के आसपास कैलोरीज खाऊं अपनी एक हेल्दी बैलेंस डाइट के साथ, और साथ में मैं थोड़ा सा वर्कआउट करूं, ठीक है, जिससे मैं 400, 300, 400 से लेके पर डे कैलोरीज बर्न भी करूं। तो मेरा जो ओवरऑल जो स्लॉट बन जाएगा वो कुछ मैंने डेफिशिट में खाई कैलोरीज, मैं 1000 पर आ गई, 1300 में था मेरा, 300 वहां मैंने डेफिशिट किया, और मैंने 500 की एक्सरसाइज करी, तो मेरा जो कैलोरी पर डे खर्च करने का, बर्न करने का जो रेशियो होगा वो अच्छा खासा हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं एक हेल्दी वेट लॉस की तरफ जाने लग जाऊंगी। यही हमें फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इनिशियली आपको जब आप इस वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस जर्नी पे जाएंगे तो आपको 10 to 15 डेज आपको बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, उस पैटर्न को एब्जॉर्ब करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बट अगर आपने ज़ील दिखाई और आपने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू किया तो आपका एक हेल्दी वेट लॉस होगा। और जब आपका हेल्दी वेट लॉस होता है तो आप खुश फील करते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन फील होने लग जाएगा, आप एकदम फिटनेस फ्रीक की तरह फील करने लग जाओगे। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, से बहुत पानी पीना है, हमें पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी स्किन इतनी ख़राब थी, या मुझे इतनी पिंपल्स होते थे, या इतने मेरे रैशेस होते थे, इस वेट लॉस की वजह से, या हेल्दी क्लीन और ग्रीन डाइट खाने की वजह से, ज़्यादा वाटर पीने की वजह से मेरी स्किन भी बहुत इंप्रूव हुई, मेरे हेयर्स भी इंप्रूव हुए। दूसरा, आपको एक बात और समझ लीजिए कि आपके फ़ोन में अगर जोमेटो, स्विगी या इस तरह के अटरम सटरम ऐप हैं तो उन्हें प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। उनकी जगह जो आप जहाँ वहाँ पर आप जो पैसा लगाते हैं उनसे आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट, सीड्स और अच्छी चीज़ें खरीदिए, खुद भी हेल्दी लाइफ रखिए और अपनी फैमिली को भी हेल्दी आप कर सकते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी जंक ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स से बाय कर दें। दीज आर ऑल सैचुरेटेड फैट्स जो हमारा एकदम बूस्ट कर देता है हमारी वेट को, तो वो हमें नहीं है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी इस तरह की वेट लॉस जर्नी पे जाना चाहते हैं, एक हेल्दी वेट लॉस जर्नी पे जाना चाहते हैं। साथ ही आप कमेंट करिए मुझे अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं। आप अगर डिटेल्ड मेरा वेट लॉस प्लान, डाइट वेट लॉस प्लान अगर चाहते हैं तो मैं उस पर आपका एक नया वीडियो आपको लिए ला सकती हूँ। थैंक यू सो मच।